हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम हो गया था, मैं वीडियोस नहीं बनाया था गाइस। और मार्केट भी गिर रहा है, बट कुछ कुछ स्ट्रेंथ तो स्टॉक्स तो बढ़ ही रहे हैं। उसके लिए भी मैं कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी पर्टिकुलरली है शंकर शर्मा पे, जो रिसेंटली एनडीटीवी पे उन्होंने एक कमेंट डाला कि पहले तो स्टॉक्स में एसआईपीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड मतलब एफ का जो जो टेक है, मतलब देखिए मेरे को क्या लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को 8-9 साल हो रहा है, मैं अपना समझता हूँ। पहला बात तो गाइज ऐसा है कि देखो, नो डाउट कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, या मैं मतलब सबको मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं इवन अपनी मदर को भी बोलता हूँ कि ग्लोबली अपने को लगाना चाहिए। मैं लगाया भी हूँ कुछ उनके में, मोतीलाल या किसी में। मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर, मैं किसी भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। अब बट यार गाइज, आप एक भी चीज़ ये भी समझो कि लेजेंड है, जो लेजेंड्स इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला जो था भाई, वो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते थे। उनका तो कोई स्टॉक पिकिंग है ही नहीं, फॉरेन स्टॉक्स में वो पिक बाय ही नहीं करते थे। इवन मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, वीडियो देख रहा था 2009-10 में, पीपल वेयर टेलिंग कि आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो इंडियन स्टॉक्स के बाहर में, पर वो नहीं किए, मतलब तभी भी उनका पैसा बना। ऐसा नहीं है। और मेरे फादर भी तो म्यूचुअल फंड में लगा के रखे हुए हैं 2004 ओवर में। और हालांकि वो कुछ स्टॉक्स में 10,000 लगाए हैं, कुछ में वो आज भी 80-90,000 बन गया है। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ दैट। आई मीन, क्या मेरे को 10,000 रुपये का मेरा एफडी मेरे को रिटर्न दे सकता है वो 6% का? कितना दे देगा गाइस? 6%, मतलब आप समझो ये एफडी, ये जो बोल रहे हैं शंकर शर्मा, देखो एब्सोल्यूट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि बहुत वर्सेटाइल है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है वो, ठीक है, पीएमएस फॉलो करते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। मान रहा हूँ मैं, एफआईएस के साथ बहुत सारा इशू चल रहा है अभी। पहला इशू तो है कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा इशू है। ऑब्वियसली रुपी जब डेप्रिशिएट करता है तो एक साथ एक बार में एक लीनियर पैरा में नहीं बढ़ेगा। ये कोई इक्विटी नहीं है कि ऐसा एकदम से चला गया वो निफ्टी है वो जो था अपना, बट टाइम लगेगा ऑब्वियसली। और अब स्टॉक्स पिकिंग भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो चुका है। मार्केट भी उसी को भाई दे रहा है रिटर्न जो जिसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा है। और ये अभी अब काफ़ी लंबे टाइम से, हम 2 साल हो गए हमारा साइडवेज चल रहा है मार्केट। कुछ ही कंपनीज हमको अच्छी रिटर्न दे रही है, एआई स्टॉक्स है, कुछ और भी है, तो उस हिसाब से ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक पार्ट 2 भी बनाता हूँ आपको, पार्ट 2 में मैं और ज़्यादा बताऊँगा आपको। जस्ट अ सेकेंड। हाँ गाइस, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब देखो, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा रहता तो एचडीएफसी बैंक आज नहीं बढ़ता। मतलब एचडीएफसी बैंक ने आज इतना मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, तो क्या लोगों का पैसा नहीं बना? ऐसा तो। और यहाँ पे ये शंकरन बोल रहे हैं कि ऐसा एसआईपीस को स्टॉप कर देना चाहिए। तो भाई म्यूचुअल फंड में ताला लग जाएगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में ताला लग जाएगा। म्यूचुअल फंड वाले पैसा कमा रहे हैं आप ही लोगों से, है ना। जब उनका एएमसी से लेके वो उनकी एएमसी बढ़ते जाती है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें और उनकी एएमसी बढ़ते जाती है, फिर उनका इन्वेस्टमेंट होता है उस बेसिस में, तो भाई ये तो फिर ताला लग जाएगा। और म्यूचुअल फंड फिर बैठ के क्या कर रहे हैं, फिर क्यों? और ये सब लोग अलग अलग दोगली बातें करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। खुद पहले बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसे हैं, सॉरी, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अपना कंधे में भार लेके चल रहे हैं, एफआईएस तो चले गए। भाई एक तो हमारी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या है कि एफआईएस जा रहा है क्योंकि टैक्सेशन का प्रॉब्लम है। उसके बाद जैसे अभी क्रूड ऑयल का वो हो रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है। इसमें मेरे को एक चीज़ याद आता है, जब राकेश झुनझुनवाला बोलता है एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। मैंने वॉर्स के लिए वीडियोस, क्या मैंने बहुत सारे बुक्स भी पढ़ा है गाइस, मैं रिकमेंड भी कर दूंगा। कोई भी वॉर ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वॉर जो होता है वो बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही चल सकता है, उसमें मिलियंस ऑफ पैसा लगता है। यूएस अफगानिस्तान के साथ देख चुका था, उसको कुछ नहीं मिला, मिलियंस ऑफ पैसा चला गया, पब्लिक का पैसा जाता है। और एक टाइम के बाद जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी महंगाई और इतनी वो हो जाती है कि फिर आपको या तो गवर्नमेंट को हटा देंगे लोग, या प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, और चीज़ें फिर वापस लिया जाता है। ये हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज़ में हम देख चुके हैं। तो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अभी
आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आप एसआईपीज कंटिन्यू करो। लेकिन एक चीज़ है जो शंकरनाथ को मैं बात बोल रहा है, वो चीज़ सही है। देखो एसआईपीज में क्या होता है ना, आप 5000 की एसआईपी करते हो, आप अमीर नहीं बन सकते भाई। 5000 की अगर एक स्कीम है, जैसे पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम आता था, है ना, तो आपको लिमिटेड अमाउंट बनेगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप इसमें जा रहे हो। स्टॉक पिकिंग जैसे मैं भी करता हूँ, लेकिन स्टॉक पिकिंग अब बहुत स्पेसिफिक हो चुका है कि कौन से कंपनीज में कितना रिटर्न देगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या है, किस में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है। जैसे फार्मा में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, हेल्थ केयर एक अच्छा सेक्टर है। और गाइस मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आता, लोगों का पैसा तो बना है, लोगों का पैसा एचडीएफसी बैंक ने बनाया, लोगों का पैसा अल्ट्राटेक सीमेंट में बना है, लोगों का पैसा, जो कि वो सिक्लिकल इंडस्ट्री है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो क्या लोगों का पैसा नहीं बना? 12,000 का शेयर है आज उसका, तो क्या लोगों का पैसा नहीं बना? गाइस तो ये पार्ट 3 में मैं आपको बताता हूँ, तो क्या लोगों का गाइस पैसा नहीं बना? अब ये बताइए कि ठीक है, आप ऐसा भी बोल रहे हैं कि लोगों का पैसा नहीं बना, चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज है जिन्होंने, एल&टी, टाइटन, तो क्या उसमें सिर्फ राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट किए हुए थे? म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट नहीं किए थे? और वो बोल रहे थे कि इंडिया की एक ग्रोथ स्टोरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। मैं मान रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चीज़ है, बट अभी भी इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि एक कंपनी है पोर्ट को लिए, तो क्या पोर्ट में पैसा नहीं बन सकता? क्या बिना पोर्ट के कैसे होगा? अब शिप बिल्डिंग में आज गवर्नमेंट, देखो मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं रहता, मतलब मेरे को कोई गवर्नमेंट से मतलब भी नहीं है ना गाइस। पॉलिटिकली सिचुएशन से मेरे को मतलब नहीं होता। मेरा इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ। मैं अपने ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, मैं बहुत ब्रॉडर पॉइंट हमेशा सोचा हूँ मैं। मेरे को ये लगता है कि देखो कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक टाइम तक वो शायद करप्शन का सोच सकता है या जो भी है गाइस, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई गवर्नमेंट बुरा नहीं चाहेगा पब्लिक का इतना, कि पब्लिक की इतनी बैंड बच जाए भाई, क्योंकि वो भी, उसको भी पता है यहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। मैं अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का देख रहा था, मतलब गवर्नमेंट बोल रहे थे कि एमएससीज को भी हमको बहुत अच्छा, एमएसएमई को भी हमको वो करना है, क्योंकि रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब भी एक स्टार्टिंग में एमएसएमई थे, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो करेगा ही करेगा, उनको करना ही पड़ेगा। टाइटन ने पैसा बनाया, उसके बाद आप, अब कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज है गाइस, कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन स्टॉक्स में भी मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि लोगों का पैसा नहीं बना। अपोलो हॉस्पिटल ने पैसा बनाया। हाँ ये सही बात है कि स्टॉक जो है बहुत स्पेसिफिकली होता है, कई बार वो रिटर्न नहीं देता, फिर वो चलता है, वो बहुत कई कई साल तक वो सो जाता है, नहीं रिटर्न देता। तो यही तो बात है ना, यही तो आपको इन्वेस्टर बनाएगा, यही तो आपको एक रियल इन्वेस्टर बनाएगा। बट अगर ये कहना कि हमारा स्टॉक पिकिंग मतलब इंडियन स्टॉक्स में नहीं बन सकता, एसआईपी को स्टॉप कर देना चाहिए, तो फिर भाई आप पब्लिक में आके सबको ही क्यों बोल रहे हो कि एसआईपी करो, ये करो, वो करो? एंड पूरी दुनिया को पता है, वॉरेन बफेट भी बोल रहे थे कि आप प्लेन वेनिला स्टाइल इन्वेस्टिंग अगर सिर्फ इंडेक्स में कर दिए थे वहाँ के, तो कितना इन्वेस्ट हो जाता, कितना रिटर्न आ जाता, आया है, मतलब मिलियंस में कुछ बना है। तो मेरा ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट तो गाइस होगा, और ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देगा। भैया स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपके एफआईआईज और डीआईएस से नहीं चल रहा है, यहाँ पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है, पब्लिक को भी शेयर होल्डर होते हैं, तो पब्लिक में भी लोगों का पैसा बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है। और देखिए ये मेरा लास्ट पार्ट है, आई नो कि मैं लंबा बना दिया रील्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक और चीज़ है कि देखो आप समझो, वैल्यूएशन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये मैं भी इतने साल में सीख पाया, अभी भी नहीं सीखा हूँ, बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ। तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बुल मार्केट में, और ऐसे कई मार्केट्स में हमने देखा है, बुल मार्केट में भी मैंने देखा है, पीपल आर टॉकिंग लाइक एनीथिंग। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर के आसपास अगर कोई चाय की टपरी, लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, लोग कहीं पे भी, क्योंकि यार वो रिटर्न दे रहे हैं ना, वो आपका एफडी और आपका ये क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट भी कुछ रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट कोई इजी चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत वाली चीज़ है, बहुत महंगाई है और बहुत कॉस्टली है उसमें इन्वेस्ट करना, प्लीज़ अंडरस्टैंड।
ठीक है, यहाँ तो शेयर यार सुज़लॉन मैंने 7 रुपीज़ में लिया था, आज वो कितना चला गया 53 54। तो ये पावर है इन्वेस्टिंग क्या। और इन्वेस्टमेंट हमेशा ना एक पॉइंट्स पे होता है, कैसे उसको वैल्यूएशन करना, उसको समझना। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं, बुल मार्केट हो या अभी जैसे एआई स्टॉक्स है, बहुत वैल्यूएशन हाई है, हम उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकता। मैं तो नहीं करता भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, इवन जैसे डिफेंस के टाइम पे देखा मैंने, पहले भी अपने बहुत मतलब एक्सपीरियंस होने से समझ में आया है मुझे कि गाइस होता क्या है ना कि वो एक मतलब यूफोरिया चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, लेकिन रिटर्न आपका टाइम पे उस समय उस रिटर्न, मार्केट जो रिटर्न चाहता है वैल्यूएशन पे, वैसा वैल्यूएशन पे एब्सर्ड रिटर्न नहीं आ पाता। क्योंकि वैसा रिटर्न कैसे आएगा, आपको प्राइस अर्निंग, अगर प्राइस टू अर्निंग भी बोलें बेसिक चीज़ है, तो आपको ईपीएस, ग्रोथ रेट, सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। और जहाँ ग्रोथ रेट डाउन होता है, हमने देख लिया है, हमने डिक्सन टेक में भी देखा है, हमने ट्रेंड में देखा है, तो ग्रोथ रेट डिक्रीज होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स करता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी करेंगे कि यार इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये नहीं भाई, ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। ये भैया एफडी, आपको कैसे आप बीट करोगे एफडी को। एफडी तो इन्फ्लेशन, मतलब इतना महंगाई है, पेट्रोल 108 रुपये हो गया, सब कुछ हो गया, क्या मिलेगा एफडी में, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आ रहा है। एफडी उनके लिए अच्छा है जैसे 1 करोड़ रुपए है उसके पास, तो उसको 6-7 लाख रुपए मिलेगा। आप एफडीज में क्या रिटर्न पाओगे, एफडी का रिटर्न नहीं मिल सकता आपको। स्टॉक मार्केट में हमेशा हमने ये देखा है इन अ फ्यूचर वे कि एसआईपीज हो, चाहे वो बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है रिजल्ट, इवन स्टॉक्स भी। थैंक यू गाइस।